धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की जय श्री राम, जय श्री राम, जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू हिंदू राष्ट्र। लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जो देश में धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, जिसी को लेकर के आज यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि उसके खिलाफ एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए कि अगर कोई भी इसके खिलाफ काम करता है या किसी बहन बेटियों को फंसा करके उसे धोखा देता है तो उसकी रूह कांप जाए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जो लव जिहाद है, सन 2000 से इसके खिलाफ आवाज हुई थी। जब हमारा देश कहीं आजाद भी नहीं हुआ था तब भी ये सब काम होते आए थे, घिनौने काम अब भी हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार इस पर कदम कब उठाएगी? क्योंकि ये जो मामला है ना, ये देखने लायक है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। आज हम सभी यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर ये मांग लेकर उपस्थित हुए हैं कि लव जिहाद के विरुद्ध कठोर कानून बनाया जाए, क्योंकि दिल्ली में ही श्रद्धा वालकर की निर्मम हत्या हुई, उसके 35 टुकड़े करके आफ्ताब ने मेहरौली के जंगलों में फेंक दिए और आज वो खुलेआम ये कह रहा है कि मुझे कोई गम नहीं है। तो ऐसे आफ्ताब को फांसी की सज़ा चौराहे पर खड़ा करके देनी चाहिए ताकि एक और आफ्ताब इस देश में निर्माण ना हो। 18 मई 2022 की ये घटना हुई और आज 18 दिसंबर है, पूरे 7 माह हो चुके हैं। तो हम यही चाहेंगे कि लव जिहाद जो है उसके विरुद्ध कानून भी बनाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ये जो केसेस हैं इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन श्रद्धा कोई पहली लड़की नहीं है जिसके संग ये हुआ है, उसके पहले भी अन्य कितनी लड़कियां हैं जिनके संग घिनौना काम होता है। लोग फंसाते हैं एक दूसरे को, और अगर हम किसी से पूछते हैं तो ये कहते हैं कि आपने बिल्किस बानो का नाम सुना है। तो ये भेदभाव क्यों होता है? क्या हिंदू की बेटी बेटी नहीं होती है? क्या मुसलमान की बेटी बेटी होती है? देखिए, यहाँ पर हम यही मांग लेकर के आए हैं। मेरे साथ एडवोकेट्स भी हैं, एडवोकेट अमिता सचदेवा और एडवोकेट यादवेंद्र सक्सेना जी भी हैं। तो आज यही मांग लेकर के आए हैं कि लव जिहाद के विरुद्ध जो है वो कठोर कानून निर्माण होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार से किसी भी बेटी के 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक देना ये बहुत ही गलत है। इस दृष्टिकोण से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, इतना ही हम कहना चाहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो लव जिहाद मामला है वो धीरे धीरे देश में बढ़ रहा है, इसको कोई भी एक ऐसे तरीके से नहीं देखता है कि नहीं ये मामला तो ऐसा है, ठीक ऐसा हो गया और होता रहेगा। लड़कियों को भी इस पर स्तर होना चाहिए। क्या आपने लास्ट में क्या कहा? लड़कियों को भी इस चीज में मतलब देखना चाहिए ना कि अगर कोई ऐसा आपके ज्यादा आपसे प्यार जता रहा है तो आपको खुद ही चौकन्ना होकर रहना चाहिए। जी, जैसे कि अभी पहले भी बताया था कि हमारी जो हिंदू बहनें हैं, हिंदू बेटियों को जो है धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है। स्कूलों में, कॉलेज में कहीं धर्म के बारे में बताया नहीं जाता। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि हमारी हिंदू बहनों, हिंदू बेटियों को धर्म की शिक्षा मिले, उनको अपने धर्म के प्रति अभिमान हो, वो अन्य धर्म में उनके जाल में, मतलब प्रेम के, झूठे प्रेम के जाल में ना फंसे। और ये जो आफ्ताब का जो केस है, ये डीएनए में भी ये बात साबित हुई है कि वो जो हड्डियां मिली हैं जंगलों से वो श्रद्धा की है। और आफ्ताब ने जो उसका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ था, उसमें भी ये बोला कि हाँ ये मैंने किया है, मुझे इसका कोई गम नहीं है, चाहे मुझे फांसी हो जाए, मुझे तो 72 हूरें मिलेंगी। तो ये जो इनको गलत शिक्षा दी जा रही है, तो वो केंद्र बंद होने चाहिए जहाँ पे ये 72 हूरों की शिक्षा दी जा रही है। और दूसरी ओर जो है हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा हमारी हिंदू बेटियों और बहनों को मिलनी चाहिए, ताकि फिर से जो है कोई श्रद्धा ऐसे आफ्ताब के झूठे प्रेम जाल में ना फंसे। एक चीज उसमें से और निकल के आती, जब बात लव जिहाद की होती है तो लोग बिल्किस बानो का भी नाम इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए, कोई भी बेटी हो, किसी भी बेटी के 35 टुकड़े नहीं होने चाहिए, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो बिल्किस बानो हो, किसी के भी 35 टुकड़े नहीं होने चाहिए। और हमारी आज यही मांग है कि लव जिहाद के विरोध में कठोर कानून बने। और जब इसमें सारा एविडेंस सामने है तो इसमें तो ट्रायल की भी जरूरत नहीं है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में विदिन 3 मंथ्स इन ऐसे केसेस का निपटारा होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए और उनको तुरंत फांसी मिलनी चाहिए, ताकि फिर से कोई आफ्ताब ऐसा करने की ना सोच पाए। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब लव जिहाद की बात कही जाती है, श्रद्धा की बात होती है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें तो गलती श्रद्धा की है। क्यों? क्योंकि उसको लव एंड रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहिए था। वह क्यों रही? वो अपने परिवार से लड़ करके भी आई थी, लेकिन कोई उस लड़की को भी नहीं देख रहा है कि अगर वो
गलत चीज में फंसी भी थी। तो ये काम कानून का होता है कि सख्त कानून हो जिसमें ऐसा कोई काम करता है तो उसकी रूह कांप जाए, वो चीज करने से पहले ही सोच ले, 10 बार सोचे। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हमारे को कभी भी कोई इस तरीके के रिलेशनशिप में है या जैसे भी दिक्कत में है, हमें उसे आउटकास्ट नहीं करना चाहिए। हमारे को एक सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाना होगा। इट्स अ सोसाइटल इशू, तो इसको हमारे को एक बहुत ही सिस्टमिक तरीके से टैकल करना होगा। तो जैसे हमने अलग अलग हेल्पलाइंस बना रखी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है परिवार ही आउटकास्ट कर देता है। तो हमारे को एक काउंसलिंग सेंटर्स बनाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कन्वर्जन हो रहा है तो वी कैन मेक अ प्री कन्वर्जन काउंसलिंग सेंटर। अब आप एक धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको पता है उसमें क्या है। आई मीन जैसे कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से शादी कर रही है तो निकाह का कॉन्सेप्ट है। तो निकाह की जो प्री रिक्विजिट्स है इन्हें पता है। शादी होने के बाद मेहर क्या होता है इनको पता है। इन इस्लाम marriage is a civil contract, so it is an entirely different concept as compared to a Hindu marriage. तो ये सारी काउंसलिंग पहले उनकी होनी चाहिए कि अगर आप मैरिज की वजह से किसी उसमें इसलिए नहीं हो पाते हो कि लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको ब्लैकमेल हम बोल दे या इमोशनल अत्याचार करके उसको जो होता है धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। ऐसे बहुत से केस निकल के आए हैं। लड़कियों ने खुद बोला है कि मेरे संग इमोशनल करके मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी हेल्पलाइंस होनी चाहिए कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है या हो चुका है तो उनके लिए एक सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल हो, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ अगर कुछ कंफर्टेबल नहीं हो रही है शेयर करने के लिए, दे कैन रीच दिस सपोर्ट स्ट्रक्चर। वो अपनी प्रॉब्लम बताएं कि या तो मेरे को पहले ज़बरदस्ती कर दिया गया है या मैंने पहले गलती से कर लिया, अब मुझे कुछ और लग रहा है, शायद मुझे कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था। एंड वी कैन लुक एट लीगल रेमेडीज, वी कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या प्रॉब्लम में है, कैसे उनके पास कोई आउटलेट होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम रख सकें। सिंपली सेइंग कि वो तो गलत है, उसने तो किसी और से शादी कर ली या किसी और के साथ चली गई, मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी वी शुड नॉट बी डूइंग इट। वी शुड ऑफर सपोर्ट। हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि आज भी लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहराती है। अभी भी कुछ लोग, मैंने आपसे पहले अभी भी कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि लड़की गलती जो गलती है वो लड़की की, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसे रहना नहीं चाहिए था, ना वो रहती ना वो मरती। ये जो प्रॉब्लम है ये सब पहले इसका हल होना चाहिए। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में जहाँ तक कोई जा रहा है, जैसे अभी मैम ने भी एक कमेंट रखा था कि वो रजिस्टर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लिव इन रिलेशनशिप somehow has approval, like उसको अप्रूव भी किया गया है कि हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो अगर किसी चीज़ को लीगली देखा जाए गलत नहीं ठहराया जा रहा है तो हमारे को आगे जाके अगर उसमें से प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं तो उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए कि अगर कोई गलत लेवल में चला गया है या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बन रहा है या उसको मान लीजिए किसी तरीके से हरासमेंट हो रही है या उसको एक बारी ट्रैप करके उसके ऊपर किसी और तरीके का प्रेशर डाला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे को एक सिस्टम के तौर पे टैकल करनी होंगी। लिव इन इज़ अ रियलिटी, एट द सेम टाइम श्रद्धा's मर्डर इज़ अ ब्रूटल रियलिटी वी ऑल हैव टू फेस। तो ये सोसाइटी के पार्ट हैं सारी चीज़ें, और सोसाइटी ही इसको हैंडल करे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर। ये चीजें सोसाइटी के पार्ट हैं और अगर सोसाइटी ही इसको हैंडल करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए लफ्ज़-ए-जिहाद जो है, जो देश में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, एक सख्त कानून इसके लिए होना चाहिए। इसी की मांग को लेकर के आज यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। अब देखना यह है कि संसद सत्र चल रहा है जिसे लोगों की मांगों को जल्दी सुना जाता है, तो क्या इस मांग को सुना जाएगा? दिलचस्प होगा देखना। तो देखना यह है कि क्या सरकार इसकी बातों को सुनती है या नहीं। हमारी बातों को कमेंट करके जरूर बताइए और देखते हैं न्यूज़ टीवी। धन्यवाद।